बैंकिंग फाइनेंशियल्स थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, श्रीराम फाइनेंस मानस के रडार पे आता हुआ। खरीदारी करने का इस समय कॉल। कविता जी, रडार पे क्या आया? मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस 1031 के लेवल्स पर है। मुझे लग रहा है एक अच्छा स्ट्रेंथ इसमें बनते हुए दिखेगा। प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 1041 1046 के टारगेट्स के लिए मुथूट फाइनेंस कैन बी द गुड बाय। 1021 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके देखिए, निफ्टी आईटी पर मेरी बार बार नज़र जा रही है। 52 वीक लो के बेहद करीब 0.7% दूर रह गया। 52 वीक लो निफ्टी आईटी का था 26,186, जो इसने लगाया था 26 सितंबर 2022 को। और ये आपकी स्क्रीन पर आएगा 26,186। अब हमें 26,426 पर आज की 2000 पॉइंट के डिक्लाइन के बाद अब निफ्टी आईटी में वो फ्यूचर्स खत्म हो गए हैं पहले, वरना एक पेयर ट्रेड बहुत अच्छी बन रही थी। इमेजिन करिए पिछले 3 महीने में क्या शानदार पेयर ट्रेड रही होगी वो निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक्स। लेकिन अब उसमें आप निफ्टी आईटी को एज इंडेक्स शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में देखिए आशीष, वो जो 150-160 पॉइंट की जो रैली थी वो थोड़ी सी फुस हुई है। अब करीब करीब 50 पॉइंट ही रह गए हैं वहाँ पर। चलिए बाकी ट्रेड्स लेते हैं। राजेश जी, आप क्या ट्रेड करेंगे यहाँ पर? अनुज जी, मुझे टाइटन अच्छा लग रहा है। टाइटन में स्ट्रेंथ बनी हुई है और इनफैक्ट अगर आप फ्यूचर में देखें तो ये 2600 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए क्योंकि 2600 के जो कॉल राइटर है मुझे लगता है वहां पे कवरिंग होगी। तो इट्स अ बाय इन टाइटन अबाउट 2600। योर स्टॉप लॉस शुड बी एट 2580, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट इसका जो टारगेट दिखता है या रेजिस्टेंस है वो करीबन है 2650 से लेकर 2660। इट्स अ बाय इन टाइटन। टाइटन में खरीदारी। बाहेती साहब, क्विक सिंगल कौन सा? जी आशीष जी, थोड़ा सा काउंटर ट्रेड रहेगा। यूबीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक अपने सारे अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट एक बहुत की पॉइंट पे सपोर्ट लिया और एक पुल बैक देने के लिए तैयार है। तो यूबीएल एज अ काउंटर ट्रेड खरीदारी की सलाह है। सेलिंग प्रेशर जरूर है चार्ट्स पे अभी भी, लेकिन एज अ काउंटर ट्रेड करने की सजेशन रहेगा। 1385 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन नहीं जा सकती। हमें लगता है कि ये जो मूव है 1430 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ओके अब निफ्टी देखिए एकदम मेल्टडाउन मोड में 17,644 यहाँ पर। याद रखिएगा थर्सडे को जब मार्केट क्लोज हो रही थी तो एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आप प्रॉफिट बुक करके जाइए अब, और फ्राइडे मंडे को फिर फ्रेश कॉल लीजिए। ये थोड़ा सा मामला आईटी बहुत बिगाड़ रहा है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं आशीष, एक बार दिखा देते हैं आपको कि इवन 14% वेट के साथ भी आईटी कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। इन्फोसिस में 140 पॉइंट, मतलब 140 पॉइंट तो सिर्फ इन्फोसिस की वजह से। उसमें आप जोड़ दीजिए टीसीएस, इन्फोसिस प्लस टीसीएस करीब करीब 176-77 पॉइंट। जब सुबह ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो एक अंदाज़ा था कि इन्फोसिस 7 या 8% नीचे खुलेगा तो 90-95 पॉइंट ड्रैग करेगा निफ्टी को, लेकिन अब ये ड्रैग कर रहा है 140 पॉइंट से। और एचडीएफसी बैंक ऊपर खुलने के बाद अब ड्रैग कर रहा है मार्केट को। एक्चुअली अब एचडीएफसी बैंक प्लस एचडीएफसी देखना चाहिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में ये एक ही स्टॉक हो जाएगा। तो टेक्निकली उस रिजल्ट के बाद उसका भी ड्रैग 40-42 पॉइंट का है, और ये पूरा का पूरा पोजीशनिंग की वजह से है, और इसकी वजह से इतना ड्रैग। कोशिश कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक जैसे बाकी कुछ स्टॉक सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अब हमें 17,640 पर, जो एक हमारा 17,655 का लेवल था उससे नीचे है। अब देखते हैं कितना नीचे